आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप रहा है वो अपने आप में ही एक ऐसा स्वरूप रहा है जो हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। चाहे भगवान की बाल लीलाओं से लेकर उनके अंतिम समय तक में अगर हम नजर डालते हैं तो हर जगह हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। ऐसे में जब हम श्रीमद् भगवत गीता पर नजर डालते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि जहां एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के जरिए लोगों को सीख दी है तो वहीं पर एक उन्होंने अपनी पहचान कायम की है एक महान वैज्ञानिक के तौर पर, और सिद्ध करता है ये बात कि विज्ञान भी श्री कृष्ण के अस्तित्व को मानता है। और यही वजह है कि न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि दूसरे धर्मों में भी श्री कृष्ण को लोग मानते हैं, उनको पूजते हैं और देश विदेश से श्रद्धालु श्री कृष्ण पर भाव रखते हैं। श्री कृष्ण की उन्हीं लीलाओं के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं जिन्हें विज्ञान भी मानता है कि कैसे श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वैज्ञानिक का एक काम किया और उनके रूप में विज्ञान को स्थापित करते हुए उनकी लीलाएं एक आधार बनी। आगे की रिपोर्ट देखिए। मां यशोदा के लिए कहना बनी तो अन्याय के खिलाफ कृष्ण, युद्ध भूमि में रच दी श्रीमद् भगवत गीता। ब्रह्मांड के पहले वैज्ञानिक और कवि हैं भगवान कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण जिनके जन्मोत्सव में पूरा ब्रज क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश दुनिया भक्ति में लीन है, उस प्रभु की, उस कहना की बाल लीलाओं के बारे में भला कौन नहीं जानता। फिर चाहे बचपन से ही आसुरी शक्तियों का विनाश करना रहा हो, गोवर्धन पर्वत उठाकर देवराज इंद्र का घमंड तोड़ना रहा हो, या फिर कंस वध से लेकर महाभारत युद्ध तक, भगवान श्री कृष्ण की हर लीला के पीछे कोई न कोई गूढ़ संदेश जरूर छिपा है, जिसे अगर ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आज से 5-6 हजार वर्ष पहले प्रभु श्री कृष्ण ने जो जीवन दर्शन प्रस्तुत किया और श्रीमद् भगवत गीता के जरिए जो वैज्ञानिकता प्रस्तुत की है, उस सिद्धांत को समझने में बाकी दुनिया को हजारों साल लग गए। आपसे समझना चाहूंगी मैं, क्योंकि जब हम श्री कृष्ण के जीवनी पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने चाहे जो भी लीला की हो, शुरुआत में बचपन में जब उन्होंने एक जिस तरह से वध किया था एक शैतान का, वहां से लेकर चाहे हम कंस के वध तक की बात करें, महाभारत के युग तक की बात करें, हर एक लीला के पीछे प्रभु की एक संदेश छुपा हुआ था। इसे किस तरह से आप देखते हैं और आपने जो शोध किया है उसे किस तरह से वैज्ञानिक तौर पर जोड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इन सब लीलाओं से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा ये है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। जिस तरह से भगवान ने सबसे पहले पूतना का वध किया और आखिरी में जाके आगासुर का वध किया, तो उनकी जीवन काल में उन्होंने कई सारे वध किए और इस वध के ज़रिए से उन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी के आने वाली समस्याओं को निपटना है और उन्हें किस तरह से हमें सुधार करना है। तो ये असल में असुर ही नहीं थे बल्कि एक हर किसी के जीवन में एक समस्या है जिसमें हर किसी को उसे निपटना पड़ता है, उसका उसे सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण की हर लीला के पीछे एक ना एक उदाहरण है, एक मॉरल है। उस मॉरल का अभी डिटेल में एक एक का बताना मुश्किल है, पर शुरुआत में जब पूतना से चालू किया था तो भगवान ने देखा कि किस तरह से हर कोई व्यक्ति जब पूतना एंटर करी तो ब्रज में तो सब कोई उससे आकर्षित हो उठा और कोई उसे पहचान नहीं पाया। तो उस तरह से हम देखते हैं संसार में कई तरह के पाखंडी लोग हैं जो कि कई तरह का रूप धारण करके भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, पर असल में अंत में उन सब का नाश हो जाता है। तो हमें पूतना के वध से लेके आखिर के असुरों तक जितने भी थे, हमें संसार में जितने भी पाखंडी लोग हैं उनसे हमें बचने का संदेश मिलता है और भगवान के जो नित्य साधु संत हैं उनके आशीर्वाद से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन पर जब हम नजर डालते हैं तो देखते हैं कि उनका जीवन संघर्ष भरा रहा है। ये वो सिद्ध करता है कि अगर इंसान धरती पर आया है, मनुष्य जीवन लिया है उसने, तो संघर्ष आपके जीवन में रहेगा ही। इस पर विज्ञान क्या कहता है, भगवत गीता की आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, संघर्ष हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है।
तो हमें भगवत गीता से ये मिलता है संदेश कि सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणं व्रज। हमें भगवान के शरणागति लेनी चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करके, भगवान के नाम संकीर्तन करके। जब हमारा मन भगवान में विश्वास पूर्ण हो जाता है तो हम नियम ले पाते हैं कि हम भगवान के पूर्णतः शरणागत हो सकें। जिस तरह से द्रौपदी ने भगवान की शरणागति ली, और जब उसने शरणागति ली तो भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए, उसको साड़ी का दान किया और उसकी रक्षा करी। जीवन ही संघर्ष है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन संघर्षों का नाम है। कारागार में पैदा होने के साथ माता पिता से अलग हो गए। गोकुल में पूतना का वध किया, कंस वध किया। महाभारत का युद्ध हुआ और श्रीमद् भगवत गीता की रचना हुई। द्वारका में राजधानी बनाई और फिर एक शिकारी के तीर से अपने लोग प्रस्थान किया। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जो ये बताती है कि अगर संसार में आए हैं और मनुष्य रूप लिया है तो वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कृष्ण ने सिखाया सेहत से बड़ा कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में माखन मिश्री बहुत पसंद थी। उनके माखन प्रेम के किस्सों के बारे में कौन नहीं जानता। प्रभु श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश था कि स्वस्थ रहें और शुद्ध आहार लें। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक एक घटना, एक एक लीला जीवन जीने का पाठ पढ़ाती है। और शायद ईश्वर को ईश्वर इसीलिए मानते हैं कि वो आपको राह दिखाते हैं, बाकी उस पर चलना न चलना आपकी मर्जी है। जरा सोचिए कि नई शिक्षा नीति में अब जाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है, ताकि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि हर तरह की गतिविधियों में शामिल हो। और यही बात भगवान कृष्ण 5000 साल पहले सिखा गए। प्रभु श्री कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो उनके जीवन पर जब हम नजर डालेंगे तो देखते हैं कि उन्होंने हमेशा सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया। चाहे 64 विद्या की हम बात करते हैं जो उन्होंने अर्जित की थी, ऐसे में आज जब सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें भी बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। अगर तब के युग को आज से जोड़कर देखें, कान्हा जी के जीवन को जोड़ें, तो किस तरह से इसे आप देख रहे हैं, किस तरह से जोड़ते हैं? देखिए, आजकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्कॉन वृंदावन का हमारा खुद का भक्ति वेदांत गुरुकुल है और वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें हम कि बच्चों को और बड़ों को हर तरह का ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि बच्चों को भगवत गीता, भागवतम इत्यादि से लेके मटेरियल एजुकेशंस भी प्रोवाइड करी थी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स वगैरह सब पढ़ाया जाता है, जैसे अन्य स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो इन दोनों का समावेल होना बहुत ज़रूरी है। केवल एक पद पे चलते रहना भी उचित नहीं है। पूर्णतः शरणागत होना भी सब कुछ छोड़ छाड़ के लिए भगवान के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु द्वारा एक शिक्षा मिली है जिसको कहते हैं युक्त वैराग्य। मतलब कि आप अपनी भक्ति भी करते रहें घर बैठ के, और अपने माता पिता, घर वालों की सेवा भी करें और अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं माता, और साथ साथ अपना जब कीर्तन वगैरह करते हुए आप भक्ति में धीरे धीरे करके विकास करें। 64 विद्या के ज्ञानी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा ऋषि संदीपनी के आश्रम में पूरी की। कहते हैं कि 64 दिनों में उन्होंने 64 विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसमें परंपरागत शिक्षा के अलावा युद्ध कौशल, संगीत, नृत्य जैसी विद्या भी शामिल थी। इसीलिए श्री कृष्ण को 64 कलाओं से युक्त माना जाता है। प्रभु श्री कृष्ण के इस रूप का भी संदेश साफ था कि शिक्षा का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रहे, बल्कि उसका मकसद संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का रहे। श्री कृष्ण ने खुद ही इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि अगर उनकी बांसुरी की तान ने गोकुल को मंत्र मुग्ध कर दिया, तो सुदर्शन चक्र ने उनके योद्धा रूप का परिचय दिया। तो साथ ही रिश्तों को लेकर कभी पीछे न हटे, ये मंत्र भी श्री कृष्ण ने दिया। के जीवन से जब हम वाकिफ होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने न सिर्फ सर्वांगीण विकास जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में रिश्तों को भी बहुत महत्व दिया है। चाहे बात हम कंसवध की कहें या अर्जुन की बात करते हैं जब वो सारथी बने, या फिर हम बात करें द्रौपदी के साथ उन्होंने किस तरह से रिश्तों को निभाया है। इस पर भी मैं चाहूंगी कि आपकी शोध क्या कहती है। देखिए, बहुत अच्छे उदाहरण दिए, तीनों ही बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से भगवान शरणागत वत्सल की रक्षा करते हैं। अब द्रौपदी का ही जैसे उदाहरण लेते हैं। शुरुआत में जब द्रौपदी को खींचा जा रहा था तो
उसको ये मन में था कि शायद पांडव अंदर बैठे हुए मेरी रक्षा कर लेंगे, तो वो भगवान को तो याद कर ही रही थी, साथ साथ वो ये उसको ये भी विश्वास था कि हाँ पांडव भी मेरी रक्षा कर लेंगे। पर जब वो सभा में आई तो उसको पता चला कि भाई सारे के सारे पांडव अब दास हो चुके हैं, तो अब ये मेरी किसी तरह से रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसका अपने जो पति पे विश्वास था वो उठ गया। तब उसको पता चल गया कि अब मेरी रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं, ये तो खुद दास हो चुके हैं। तो उन्होंने इसके बीच में उसको फिर भी और कई विश्वास है, उसको विश्वास था भीष्म पितामह है, शायद वो मेरी रक्षा कर लेंगे, द्रोणाचार्य हैं, ठीक है, और मेरे ससुर जी हैं, धृतराष्ट्र हैं, वो सब मेरी रक्षा करेंगे। तो उसको विश्वास था, उसने कई सारे आर्गुमेंट भी रखे इस तरह से, पर उसके विश्वास टूट गए। तो उससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम सब जीवात्माएं हैं, हमारे भी कुछ ना कुछ विश्वास है। हमें विश्वास है कि ओ नहीं, शायद हमारा जोड़ा हुआ पैसा हमारे काम आ जाएगा, शायद हमारा पति, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे ये हमारी रक्षा कर लेंगे आखिरी समय में। पर कभी कभी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि असल में हम सब की रक्षा ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, और अंत में हमारी रक्षा भगवान ही करता है। तो भगवान की रक्षा हेतु भगवान की शरणागति लेना अत्यंत आवश्यक है। जब हमारा इन सब चीज़ों से विश्वास उठ जाता है, तब हम भगवान की तरह, द्रौपदी की तरह हम शरणागति ले सकते हैं भगवान की, और फिर भगवान हमारी रक्षा के लिए आते हैं, जिस तरह से द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान आए थे। श्री कृष्ण ने सिखाया रिश्ते निभाने की कला। मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस का वध करके माता पिता के प्रति रिश्तों को निभाया। अर्जुन के सखा बने तो महाभारत युद्ध तक साथ दिया। द्रौपदी ने घायल उंगली पर वस्त्र फाड़कर बांधा तो उनका सम्मान बचाया। रिश्ते निभाने के हर मोड़ पर श्री कृष्ण ने स्वयं को साबित किया और ये संदेश दिया कि हर परिस्थिति में, हर हाल में जिनसे रिश्ता जोड़ा है उनका साथ देना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने नारी सम्मान को लेकर भी बड़ा संदेश दिया जो युगों तक अनुकरणीय है। बिल्कुल, इसके अलावा श्री कृष्ण को लेकर 16,000 पत्नियों की बात भी कही जाती है। आज के समय में भी ये खूब चर्चा रहती है कि जब भी कहीं कुछ उदाहरण दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे भी एक संदेश था। उनका मकसद, जहां अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही करिएगा, कि एक पीढ़ी का जो कह सकते हैं कि जो आपसी कला है उसे खत्म करना, कि आगे की पीढ़ी में वो चीज ना बढ़े। क्या ये उद्देश्य था या कुछ और था? असल में कुछ लोग इस बात की भगवान की निंदा भी करते हैं कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां क्यों थी। तो मैं आपको बताता हूं कि भगवान ने जो पत्नियों को, उस टाइम पे कल्चर इस तरह से रहता था कि अगर कोई भगवान को, अगर किसी राक्षस द्वारा वो हर ली गई थी और अगर कोई उनसे छुड़वाता था तो उसका विवाह किसी और पुरुष से नहीं किया जाता। ये उस टाइम का कल्चर था, जिसकी वजह से उनके पास और कोई चारा नहीं था और वो बेचारी असहाय हो गई थी, और स्त्री का जो है विवाह अनिवार्य होता है, और इसलिए भगवान ने उन सबको एक्सेप्ट किया। अगर कोई लोग कहते हुए हैं तो भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी, शायद मैं भी एक से ज़्यादा पत्नी रख सकता हूँ, पर यह संभव नहीं है। जीवात्मा के लिए और भगवान के लिए दोनों के रूल अलग अलग होते हैं। तो भगवान जो कार्य कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। भगवान ने तो अपने समय में गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गोवर्धन पर्वत तो उठा सकते हैं। तो भगवान का इतनी सारी कन्याओं के साथ जो विवाह किया जाना था वो उस समय और स्थिति के अनुसार उचित ही था, पर अभी के समय में कोई इस बात का उदाहरण लेके ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी इस समय में लागू नहीं होता है।